हेलो लर्नर्स, हम पज़ल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप हम परफॉर्म करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये टेबल बना दिया है, मंथ्स मेंशन कर दिए हैं, और यहाँ पे मैं अलग से जो जिन मंथ्स में 30 डेज़ होते हैं उनको अलग से इस तरह से मार्क कर दे रही हूँ। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, एटमोस्ट 2% वन बॉर्न आफ्टर यू का साथ। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा यू के बाद 2% आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, मतलब या तो 2 आएंगे या 1 आएगा या 1 भी नहीं आएगा। उसके बाद बोला है यू वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर टी। टी के इमीडिएटली आफ्टर यू है तो टी यहाँ आ गया। उसके बाद बोला है टी हु वॉज बॉर्न इन अ मंथ विच है 31 डेज़। टी 31 डेज़ वाले मंथ में ये जो हु है वो टी के लिए डिनोट किया गया है। तो टी 31 डेज़ वाले में है, यानी मई 31 डेज़ है, ये पॉसिबल हो सकता है प्रोजेक्शन। यहाँ टी 31 डेज़ वाले में नहीं है तो ये प्रोजेक्शन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद बोला है 3% वर बॉर्न बिटवीन यू एंड वाई। यू और वाई के बीच में 3 है तो नीचे तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के वाई आ गया। यहाँ ये प्रोजेक्शन कैंसिल आउट है, यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के वाई यहाँ आ गया। अब बोला है एक्स वॉज बॉर्न 4 मंथ्स बिफोर जेड। अभी फ़िलहाल हम इसको स्किप करके नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। वी वॉज बॉर्न आफ्टर जेड। तो हम ये साइड में लिख देते हैं, जेड कहीं भी होगा तो वी उसके कहीं ना कहीं बाद में ही होगा, हमें नहीं पता कितना बाद होगा। नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स एंड एस, एक्स और एस के बीच में कोई भी नहीं है। और क्या बोला है, डब्ल्यू वॉज बॉर्न इन मार्च। तो डब्ल्यू हम मेंशन कर देते हैं मार्च में। अब यहाँ बोला है एक्स और एस के बीच में कोई नहीं है, तो इससे पता चलता है एक्स और एस कहाँ कहाँ आ सकता है, एक साथ आना चाहिए एक्स और एस। तो इसमें एक्स और एस यहाँ कहीं एक्स एस हो सकते हैं, और इस वाले प्रोजेक्शन में यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला हुआ था, एक्स वॉज बॉर्न 4 मंथ्स बिफोर जेड। जेड से कहीं 4 महीने पहले है एक्स, इस तरह से हम बोल सकते हैं ना। तो अगर हम एक्स और एस को यहाँ लिखेंगे तो जेड से 4 महीने पहले नहीं हो पाएगा वो, इसलिए हम एक्स को यहाँ लिख देते हैं। तो जेड से 4 महीने पहले हम यहाँ बोल सकते हैं, जेड से 4 महीने पहले, ठीक है। और एस यहाँ हो गया, एक्स साथ में आने थे। और क्या बोला हुआ था, जेड की कहीं बाद जाके वी है, तो ये वी यहाँ बन गया। ये प्रोजेक्शन हमारा फाइनल हो गया, ये फाइनल प्रोजेक्शन है। अब इस पे बेस्ड जब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है।